कल जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो उसमें न्यूज़ अपडेट ये था कि मोहसिन नकवी साहब काफ़ी दिन ईरान में गुजारने के बाद और ईरानियन लीडरशिप के साथ रब्ता और फिर यहाँ वहाँ पिंडी की तरफ पैगाम रसानी पिंडी से वाशिंगटन तक मैसेजेस जो नई प्रपोजल थी, फिर जवाबी पैगाम, फिर वो तेहरान, और 4-5 दिन गुजारने के बाद कल वापस आए थे। और आज जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो आज का अपडेट ये है कि वो दोबारा तेहरान चले गए और जो पासदारान इंकलाब है उनसे और पोलिटिकल लीडरशिप से भी उनकी मुलाकातें होंगी। प्रपोजल्स एक्सचेंज हो रही हैं, जो एक अच्छी बात है। जो लोग राब्ता साजी में बड़े सीनियर लेवल पे इंगेज हैं तो उनसे मैंने पूछा कि अभी कहाँ हम स्टैंड करते हैं, तो कोई वाजे हाँ या ना वाला जवाब तो नहीं था, लेकिन जो लफ्ज़ थे मैं उनको एज इट इज़ कोट एंड कोट कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि मामलात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ जाएँ। तो ये मुझे अच्छी बात ये लगी कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड तो है, हमें सबको भी पता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि मामलात बेहतरी की जानिब आगे चल पड़े ताकि दोबारा जंग का ख़तरा ना हो। चाइना और रूस की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ने, पुतिन ने और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी, दोनों ने ये बात बोली है कि जंग इस मसले का हल नहीं है, जंग दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए, बल्कि बातचीत से मसले का हल निकलना चाहिए। अभी रॉयटर्स की ये खबर है कि ईरान ने हॉर्मोज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ उनकी जो आइलैंड्स हैं वहाँ से किस जहाज़ ने गुजरना है और किसने नहीं गुजरना, उसका एक उन्होंने बाकायदा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बना लिया। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनका इंटरेक्शन है उसकी रोशनी में कुछ लोग तो उनको पैसे दे रहे हैं, बाकी पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो पाकिस्तान फ्लैग वाले जहाज़ को वो गुजरने देते हैं। इसी तरीके से बाकी मुल्कों के साथ उन्होंने कंट्री टू कंट्री, केस टू केस, अलहदा तरीके से वो उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं। ट्रंप साहब अभी जंग से टल गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुआहदा नहीं होता तो वो हो सकता है कि 3-4 रोज़ के लिए दोबारा स्ट्राइक्स करें, काइनेटिक ऑपरेशन की तरफ जाएं और फिर ईरान को मजबूर करें। वो एक बहुत बड़ा जुआ है। जुआ इसलिए कि ईरान एक तो कहता ही है कि मैं जवाबी तौर पर पहले से ज़्यादा ताकत से जवाब दूंगा, और वो ताकत से जवाब देंगे कि जो इनकी रीजनल बेसिस हैं, जो ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर है, उनको वो हिट करेंगे। लेकिन इस दफ़ा उनकी धमकी ये है कि हम बियॉन्ड दिस रीजन भी अटैक करेंगे। तो आम तौर पर वो अमेरिकन बेसिस या अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करने को प्रेफर करेंगे, लेकिन उसके अंदर फिर उनके बहुत सारे हमसाया ममालिक जो हैं वो हिट होना शुरू हो जाएंगे। ये शायद गल्फ़ में कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा, इसलिए जो बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने कोशिश की कि ट्रंप को समझाएं। सऊदी अरब ने खुद कहा, कतर ने कहा, यूएई ने कहा कि नहीं अभी हमले को रोक दें। ट्रंप के लिए भी उसमें एक कैच है, अगर दोबारा हमले के बावजूद ईरान जो है सर्वाइव कर जाता है, ईरान का टेस्ट एक ही है कि उसने सर्वाइव करना है। अगर वो दोबारा सर्वाइव कर जाता है तो फिर ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप के पास ऑप्शंस पहले ही बहुत लिमिटेड हैं। जितनी बमबारी वो कर सकते थे कर लिया, अब तो सिविलियन टारगेट्स को ही हिट कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे तो जवाब में ईरान जो है रीजनल कंट्रीज़ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेगा। ये एक लिखी पड़ी बात है। इसमें अगर